गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अभ्यास के बिना किसी भी काम को परफेक्टली करना लगभग नामुमकिन है। तो इसीलिए जो बच्चे नवोदय प्रवेश परीक्षा में बैठना चाहते हैं और उस एग्ज़ाम को टैकल करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उन बच्चों को भी अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नामुमकिन सी प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे ही प्रश्न लगभग हर दिन 5-5 क्वेश्चन अभ्यास के लिए उठाएंगे और करेंगे उनको। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन जो हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बस आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, और ये आ गया। आप लोग पढ़िए इसको और हो सके तो इसको सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बच्चे अपने से कर पा रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे द्वारा जब सल्यूशन दिया जाएगा थोड़ा सावधानी पूर्वक देखेंगे। फिलहाल आप अभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन पढ़ गया हो तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है इसमें, ऐसी संख्या जो 0, 3 और क्या है 6, 7 तथा 9, इससे बनने वाली छोटी सी छोटी संख्या तथा इसी से बनने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या के बीच का अंतर पता करना है। तो अंतर का मतलब जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान जाएं कि अंतर का मतलब होता है घटाना या सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन 5 अंकों से बनने वाली छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्या जान जाते हैं कौन सी होती है। तो छोटी सी छोटी की बात करें तो छोटी संख्या हम लिख सकते हैं कि पहले लिख लेंगे क्या 3। ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद 6, 7 और 9। अब बड़ी से बड़ी क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। स्टार्ट करते हैं इस साइड से, 9, 7, 6, 3 और 0। ठीक है, छोटी सी छोटी संख्या ये हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके नीचे लिख देंगे छोटी संख्या और घटा देंगे। ठीक है, तो घटाना तो आप कर ही सकते हैं, चलिए एक बार करके देखते हैं। तो ये छोटी वाली संख्या को नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि घटाने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। क्या करना है, माइनस करना है इसमें, तो माइनस करो भाई। कैसे करेंगे माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, है ना, और यहाँ पर 6। कितना आसान क्वेश्चन था। इसने 5 अंक हमको दिए थे, 5 डिजिट, है ना, 0, 3, 6, 7 और 9। इनसे बनने वाली छोटी सी छोटी संख्या हमने पहले फाइंड आउट कर ली ये, और इन्हीं 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या कर लिया,
फाइंड आउट कर लिया जे, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा ये बताना था हमको। तो अंतर हम कैसे बताते हैं, घटा के। तो हमने देखो माइनस कर दिया, माइनस करने पर क्या आ रहा है, ये आपके सामने है। तो अब देखिए ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये चीजें आपको दिख रही हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो बच्चे सही उत्तर मतलब इसका कर पाए हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए बी सी या डी जो भी हो, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपकी स्क्रीन पर पढ़िए इसको। 1 मिनट का समय है आपके पास, उम्मीद करता हूँ 1 मिनट में आप पढ़ चुकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, क्या कह रहा है, संख्या 584356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, क्या लिखा है, संख्या 5 8 4 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या 5 8 4 3 5 6 इसमें 5 के स्थानीय मानों का योग बताना है तुमको। जो बच्चे योग का मतलब नहीं जानते वो जान लें, योग का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना, ठीक है। और स्थानीय मान, ठीक है, कोई संख्या कोई नंबर जो लिखा है यहाँ पर उसमें कोई अंक जो है किस नंबर पर आता है उसी के आधार पर स्थानीय मान निकाला जाता है। तो 5 के स्थानीय मान निकालने हैं और उनके बीच का योग बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने 5 हैं। तो 5 इसमें कितने हैं, एक ये है, एक ये है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है कि दिख रहा हो, 5 नहीं दिख रहा है ना। अब इन्हीं का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5, ठीक है। और 5 के इस साइड जितने अंक हैं उतने ही इधर इसमें क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ा दिया हमने, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 × 10 = 50, 5 × 10 = 50, ठीक है। अब इस वाले 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, ठीक। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जीरो लगे हैं उतने जीरो लगा दो, सॉरी जितने अंक इधर लिखे हैं 5 के बाद उतने जीरो इसमें लगा दो। कितने अंक हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, दो स्थानों पे 5 लिखा है और दोनों ही पांचों का हमने क्या निकाल लिया, स्थानीय मान। पहले 5 का स्थानीय मान 50 है और दूसरे का क्या है, आप देख सकते हैं ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख, ठीक है। अब इन दोनों का योग बताना है आपको। योग का मतलब हमने पहले ही बता दिया है आपको, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ दो भाई, 5 लाख में क्या जोड़ना है, 50 जोड़ेंगे तो यही हमको मिल जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका कौन सा उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ओके। जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है वो लोग कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है शून्य एक विषम संख्या है। ऑप्शन बी दिया है शून्य एक सम संख्या है। ऑप्शन सी दिया है शून्य एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी दिया है शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है। जो बच्चे जान पा रहे हैं इसका आंसर वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो बच्चे सम संख्या नहीं जानते उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, मतलब 2 से कट जाने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। विषम संख्या वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में ना आए। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में जो जो संख्या आएंगी वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। और विषम संख्या वो कहलाएंगी जो 2 के पहाड़े में ना आते हो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है तुमको शून्य एक विषम संख्या है कि नहीं। यदि है तो बोल दो ऑप्शन ए सही है, अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन देखो, शून्य एक सम संख्या है। ऑप्शन सी शून्य एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी शून्य ना तो विषम और ना ही सम। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन डी, ना तो सम ना तो विषम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर बताइए। चलिए आइए करते हैं। क्या बोला है, 5 अंक की छोटी सी छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्याएं जिनमें सभी अंक क्या हो, भिन्न भिन्न हो का अंतर बताओ। पहली चीज क्या बोला है, 5 अंक की होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी होगी 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। पहले इधर लिख लो 9, फिर इधर लिख लो 8, फिर लिखो 7, 6, 5। ये क्या हो जाएगी, 5 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका कोई भी अंक सेम नहीं है। ठीक है, समान नहीं है। 9 एक बार लिखा है और कहीं पर 9 नहीं है। 8 एक बार लिखा है और कहीं पर 8 नहीं। ऐसे ही ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोबारा आई हो। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई, 5 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका कोई भी अंक समान नहीं है। ठीक है, दोबारा यूज नहीं हुआ है। अब छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसका कोई भी अंक रिपीट ना हो या दोबारा ना आया हो, तो क्या हो सकती है देख लेते हैं। 1, 0, 2, 3, 4। अब इनके बीच का क्या पूछा है, अंतर। ठीक है, अंतर पूछा है। अंतर हमने पहले ही आपको बता के रखा है, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो घटा दीजिए, 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 0 गए 8 और 9 में से 1 गए 8। ये उत्तर जिस भी ऑप्शन में आ रहा हो वही तुम्हारा उत्तर क्या है, करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर निकाले हैं वो लोग क्वेश्चन नंबर के साथ अपना ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि शब्दों को अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। क्या लिखा है? विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर है, और इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप पहले देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 1290, दूसरा ऑप्शन है 1090, तीसरा ऑप्शन है 2091, और चौथा ऑप्शन है 2190। ये चारों ऑप्शन है बच्चों। हमने कहा था ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ये चारों अगर ऑप्शन आपने ध्यान से देखा है तो आप ये भी जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, और नहीं जान पाए तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो 9 दहाई के स्थान पे किस में है? ऑप्शन डी में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन बी में भी है, और ऑप्शन ए में भी है। तो इससे तो बात नहीं बनी है। अब दूसरी चीज पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बताना है जिसमें 9 दहाई के स्थान पे यूज हुआ हो। अगर हम इसको उत्तर सही मानते हैं तो इससे छोटे तो और भी हैं, तो ये तो गलत ही हो गया। हमें छोटी से छोटी चाहिए, ये गलत, ये भी गलत, क्योंकि इससे छोटी तो ये है। ठीक है, और ये इससे ये वाली बड़ी है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि इससे छोटी ये है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा था? 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें दहाई का अंक 9 हो। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, और इसमें दहाई का अंक 9 भी है ना? तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी सही किया हो वो लोग कमेंट करें, बाकी लोग थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, और क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करें। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि बिना पढ़े हो जाएगा तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, और हम क्या करेंगे? पर डे 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए लाएंगे और उसको समझाएंगे भी। ठीक है, आप अपने स्तर पर भी पढ़ाई कीजिए अपने शिक्षकों से, और अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं तो बिल्कुल उनसे पढ़िए और उनका भी सहयोग लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर एक निश्चित समय पर आ सकते हैं, और इससे संबंधित अगर आपको डिटेल्ड एजुकेशन लेनी है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। ठीक है, या फिर कमेंट कीजिए, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।